ऑस्टियोपोरोसिस एक एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है। मतलब अगर आपकी हड्डियां कैल्शियम की कमी के कारण से अंदर से खोखली होती जा रही हैं तो इसका ऐसा कोई भी लक्षण आपको नज़र नहीं आएगा जिस पर आप गौर कर पाएँ। इस चीज़ का पता यूजुअली तभी चल पाता है जब अचानक से हल्की सी ठोकर लगने पर ही गिरकर कलाई की हड्डी या फिर कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है। काफ़ी लोग इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। वो यही मानते हैं कि बुढ़ापे में हड्डी का टूटना एक नॉर्मल एजिंग कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ का कारण ऑस्टियोपोरोसिस का होना है। आज के इस वीडियो में ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसमें आप जानेंगे कि किन सिम्टम्स के थ्रू आप इस कंडीशन को पहचान सकते हैं, इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसके लिए बोन डेंसिटी टेस्ट क्या होता है, और साथ ही जानेंगे कि इसमें कैसी डाइट लेनी चाहिए और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो बोन को अफेक्ट करती है। एक हेल्दी बोन के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत छोटे छोटे हनीकॉम्ब की तरह स्पेसेस होते हैं, मगर ऑस्टियोपोरोसिस होने पर इन स्पेसेस का साइज़ बड़ा होने लगता है। मतलब बोन कैल्शियम की कमी के कारण से पोरस होनी शुरू हो जाती है, जिससे बोन की स्ट्रेंथ और डेंसिटी कम होने लगती है। इस कंडीशन के शुरू के स्टेजेस में एज सच कोई सिम्टम्स और वार्निंग साइंस नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जैसा कि पहले बताया कि जब तक कोई फ्रैक्चर नहीं होता है तब तक ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस है। शुरुआत में जो सिम्टम्स नज़र आते हैं वो है मसूड़ों में दर्द होना, हाथ की ग्रिप और हाथ और पैर के नाखूनों का कमज़ोर हो जाना। अगर किसी को ये सिम्टम्स नहीं है लेकिन उसकी फैमिली में पहले किसी को ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत रही है तो ऐसे में वो अपनी रिस्क को चेक करवाने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। अगर कोई शुरुआती सिम्टम्स और फैमिली हिस्ट्री को नज़रअंदाज करके टाइम से ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो ये सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन में भी कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें बोन्स और भी ज़्यादा थिन और वीक होती रहती हैं और जिससे फ्रैक्चर होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गर्दन और कमर में दर्द की शिकायत शुरू होने लगती है और हाइट भी कम होने लगती है। इसमें हाइट कम होने का जो कारण होता है वो है वर्टिब्रल बोन का कंप्रेशन फ्रैक्चर होना। इसमें नेक और बैक की वो वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो सकती है जो काफ़ी वीक हो चुकी है और जो नॉर्मल प्रेशर को सहन नहीं कर पा रही है। वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर होने पर पेशेंट में एक पर्टिकुलर साइन देखने को मिलता है, वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस लेने में दिक्कत महसूस होने का। ये एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है कंप्रेशन फ्रैक्चर का। अगर ऑस्टियोपोरोसिस के कारण आपको कोई फ्रैक्चर हो भी जाता है तो उसकी हीलिंग कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे एज पर, हेल्थ हिस्ट्री पर और फ्रैक्चर की सीवियरिटी पर। हड्डी का कमज़ोर होना कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से हो सकता है, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके अलावा लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस लेने की वजह से भी हड्डी कमज़ोर हो सकती है। कॉजेज़ के साथ बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं दैट कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे एज। थ्रू आउट योर लाइफ बोन कॉन्स्टेंटली ब्रोकन डाउन होती रहती है और रिप्लेस होती रहती है, क्योंकि ये एक लिविंग टिश्यू है। जब आप यंग होते हैं तो आपकी बॉडी नई बोन को थोड़ी ज़्यादा स्पीड के साथ बनाती है और पुरानी बोन को थोड़ी कम स्पीड के साथ ब्रेक डाउन करती है। इससे आपका बोन मास यंग एज में हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन 30 साल की उम्र के बाद ये प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाती है। नई बोन इतनी स्पीड से बन नहीं पाती है जितनी स्पीड से पुरानी बोन ब्रेक डाउन होती रहती है। इससे बोन की डेंसिटी कम हो जाती है और बोन काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल यानी नाजुक होकर बहुत जल्दी टूट जाती है। एक और रिस्क फैक्टर है वो है मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब होता है फीमेल्स में 45 से 55 की एज के बीच में पीरियड्स का होना बंद हो जाना। इस टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होने के कारण
बॉडी बहुत स्पीडली बोन मिनरल्स यानी कैल्शियम और फास्फोरस को लूज़ करने लगती है और जिससे बोन फ्रेजाइल हो जाती है। ऐसा सिर्फ फीमेल्स के साथ ही नहीं है, मेल्स में भी इस एज ड्यूरेशन में बोन मिनरल्स कम होने लगते हैं, लेकिन थोड़ी कम स्पीड के साथ। दोनों में सेम रेट के साथ 65 टू 70 ईयर्स एज में बोन मिनरल्स लूज़ होते हैं। एज और मेनोपॉज के अलावा और भी रिस्क फैक्टर्स हैं दैट कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में ऑस्टियोपोरोसिस है तो फिर आपको भी बराबर चांसेस होते हैं। इसके अलावा है न्यूट्रिशियस खाना ना खाना, ज़्यादा फिजिकल वर्क ना करना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना। इसके अलावा बॉडी वेट ज़्यादा कम होना और प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट यानी काफ़ी दिनों तक बेड रिडन होना। इसमें से कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, जैसे पुअर न्यूट्रिशन और फिज़िकल इनएक्टिविटी। इसके लिए आप अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी लेने का पूरा ध्यान रखें और साथ में एक्सरसाइजेस करें। ये आपकी बोन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर के द्वारा मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाया जाता है ताकि बोन लॉस होने का कॉज पता चल पाए। रिपोर्ट्स देखकर अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है और या फिर आप रिस्क में हैं, तो ऐसे में फिर बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट करवाया जाता है। ये एक पेनलेस टेस्ट होता है जिसे बोन डेंसिटोमेट्री और डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री कहते हैं। इसमें एक्सरेज को इस्तेमाल करके बोन की डेंसिटी को मेजर किया जाता है। बोन डेंसिटोमेट्री पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप इस वीडियो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं डाइट की। अपनी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए आपको अपनी डाइट में ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी अच्छी मात्रा में हो। कैल्शियम इसलिए क्योंकि इससे हड्डियां मजबूत बनती हैं और विटामिन डी से कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन के और जिंक भी बोन की हेल्थ के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अलावा डाइट के साथ वेट बियरिंग एक्सरसाइज करना भी बोन की हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने के लिए आपके हाथ या पैर ज़मीन के टच में होने चाहिए, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, स्क्वाट करना, ब्रिस्क वॉक करना, पुशअप्स करना और जॉगिंग करना। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करना भी इस कंडीशन में इफ़ेक्टिव होता है, जिसमें थेराबैंड और वेट कफ के साथ एक्सरसाइजेस की जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की एक्सरसाइजेस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें सभी एक्सरसाइजेस अच्छे से डिस्क्राइब की जाएंगी। इन सभी एक्सरसाइजेस को करने का फ़ायदा ये होता है कि इससे बोन्स पर स्ट्रेस पड़ता है और इसी स्ट्रेस से बॉडी को नई बोन बनाने के लिए स्टिमुलस मिलता है और बोन्स स्ट्रेंथन होती हैं। एक्सरसाइजेस करने से एक और फ़ायदा ये होता है कि आपका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है और जिससे गिरने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें। थैंक यू।